शीतकालीन सत्र के पहले दिन के बाद कांग्रेस नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है और आज पहले दिन की कार्रवाई पर बातचीत करेंगे मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, पहले दिन की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष ने जो प्रस्ताव दिए थे, ज्यादातर प्रस्ताव जो हैं वो नामंजूर कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने जो जानकारी दी है सदन में, क्या कहेंगे? किन मुद्दों पर आप खासतौर पर चर्चा चाहते थे और किन आपके प्रस्तावों को मंजूर किया गया है? बहुत अहम और ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जो है हम जो है कॉलिंग अटेंशन मोशंस लेकर आए थे। मैं भी लेकर आई थी। कम से कम 7-8 ऐसे मुद्दे थे। मसलन तौर पे बेरोजगारी, किसानों के साथ जो हालात जो हो रहे हैं, ना यूरिया ना खाद, लाइनें लग रही हैं और टोकन दिए जा रहे हैं थानों के अंदर। ये फिर कॉम्पनसेशन जो है, जो हमारी जो जितनी भी उपज हुई है किसान भाइयों को, उनको अभी तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। जो खड़ी फसल है वो खराब होगी पानी के कारण, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। जो अभी तक जो है फसलों के अंदर पानी खड़ा हुआ है उसकी निकासी नहीं करी गई है, उसके बारे में। फिर कानून व्यवस्था के बारे में, फिर पानी पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा है। फिर सड़कों के ऊपर जो इतनी सारी सड़कें, दर्जनों सड़कें, भिवानी महेंद्रगढ़ की तो मैं गिना सकती हूँ, कितनी सारी सड़कें, बाकी भी सारे एमएलएस की हलकों में भी यही हाल होगा, सारों के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह के जो मसले हैं, ये सारे के सारे हम लेकर आना चाहते थे, लेकिन वो सारे सिरे से जो है खारिज करके रद्दी की टोकरी में हमेशा जैसे फेंके जाते हैं, इस बारी भी फेंक दिए गए। कौन सा प्रस्ताव है जो मंजूर हुआ है? खासतौर पर एडजमेंट मोशन जो आपने दिया था, और पिछले दिनों जब आप चंडीगढ़ थे तब भी आपने उसी मुद्दे पर जो युवाओं के साथ एक तरह से आपने आरोप लगाया था कि धोखा हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है भर्ती में, उस प्रस्ताव पर क्या रहा है मैम, और उस पर चर्चा होती है तो आपकी मांग क्या है? मैंने आज पूछा माननीय अध्यक्ष जी से कि उस प्रस्ताव का क्या नतीजा रहा, क्योंकि उसके ऊपर अभी उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन है। तो विचाराधीन का मतलब ये है कि अभी सोच रहे हैं कि लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। सच्चाई ये है कि इसको लगाना चाहिए, क्योंकि यही विधानसभा ने, जब ये तीनों काले कानून जब ये पास हुए थे और किसान आंदोलन पर थे, चरम सीमा पे थे, तब यही विधानसभा ने इन्होंने एक धन्यवाद प्रस्ताव करके केंद्र को भेजा था, जिसका विपक्ष ने पूरी तरह से पुरजोर विरोध करा था। आप सबने देखा इस बात को। तो इस बारी जब तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया गया है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई कि ये वापस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, सारी ऐसी बातें करी गई। अब जब ये वापस हो गए हैं तो अच्छा होगा कि हम हरियाणा की तरफ से एक प्रस्ताव पास करके भेजें केंद्र को, सिफारिश करके भेजें, क्योंकि ये हमारा इख्तियार नहीं है कानून बनाना, ये केंद्र बना सकता है केवल। तो हरियाणा की तरफ से हम एक प्रस्ताव भेजें कि एमएसपी की गारंटी जो है वो हमारे किसान भाइयों को दी जाए, और जो एमएसपी से नीचे जो भी खरीदारी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। सो ये प्रस्ताव जो है रूल 171 के तहत मैं ये प्रस्ताव लेकर आई हूँ, जो अभी विधान स्पीकर साहब ने कहा है कि विचाराधीन है। अच्छा है कि अगर ये इसके ऊपर सर्वसम्मति से पास करके भेजा जाए, क्योंकि इससे जो है हरियाणा सरकार की नियत का बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। अगर ये चाहेंगे, अगर ये नहीं इसको लगाया तो इसका मतलब ये जो है कृषि के खिलाफ हैं, और ये सारा का सारा जो है ये जुमलेबाजी जो है वो हो रही है। सोमवार के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में ये कहा है कि जो आपने एडजमेंट मोशन दिया है उसको स्वीकार करते हुए उस पर चर्चा करवाई जाएगी। जो नौकरियों में धांधली का मामला है, चाहे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है या हरियाणा लोक सेवा आयोग है। लेकिन स्पीकर साहब ने साथ ये भी कहा कि 2 घंटे के करीब उसमें वक्त हम रखेंगे चर्चा के लिए। एडजमेंट मोशन पे 2 घंटे के वक्त से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये होता है कि उस दिन की सारी कार्रवाई जो है वो स्थगित करी जाती है। एडजर्नमेंट मोशन का ये मतलब होता है 2 घंटे रखने का, तो मकसद ही मतलब ही नहीं है। मेरे तो समझ नहीं आया उन्होंने किस तरह से ये बात करी है, कि रूल्स के अंदर आप देख लीजिए, यही होता है। क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मसला है और ये नौजवानों की नौकरियों के साथ जुड़ा हुआ मसला है। बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। नौजवान बच्चे जो हैं वो हताश फिर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है वो कहीं आ नहीं सकता, जो अटैची भर भर के पैसे देने लायक है उसको जो है नौकरी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 2 घंटे के अंदर तो पूरी नहीं हो सकती। पूरा काम रोको प्रस्ताव जो मैं लेकर आई हूँ उसका, उसके ऊपर पूरा दिन का जो है चर्चा होनी चाहिए, और जो बात रखी जाए उसकी एक एक
उसका जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए, उसके ऊपर गोलमोल करने की आशंका नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल है मैम, आप जो मौका मिलेगा शून्यकाल में या जब जब आपको मौका मिलेगा, तो आज जिस तरीके से आपने आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की कि वहाँ पर कई जगह पर पेयजल की दिक्कत है, कहीं पर जो है वो जल भराव है, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उनको आप शून्यकाल में जब मौका मिलेगा उसी वक्त रख पाएंगे? शून्यकाल में खाली 3 मिनट मिलते हैं, उसमें क्या क्या बात करें। अब ये कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही जब अपने प्रश्न के जवाब दे रहे थे, कहते हैं कि हम पानी को बचाना चाहते हैं। अब मिरान गांव हमारा है, वहाँ की जो ड्रेन है वो टूटी पड़ी है पूरी और पानी बहुत बुरी तरह से निकल रहा है। तो ये सारी की सारी झूठी बात जो है ना, जब सदन पटल पे रखी जाती हैं तो ये बहुत गलत है। और सच्चाई ये है कि ये तो प्रिविलेज के अंदर ये बातें आनी चाहिए, जो एक मंत्री जो है इस तरह से झूठ बोल जाए। हाँ, पर बात यह है कि पूछने नहीं दिया जा, हमारे को देने देते, क्योंकि हमने तो जो है सटीक जो है क्वेश्चन आप जानते हो मैं करूंगी, तो बोलने नहीं दिया जाता। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमारे जो हैं उनको खारिज कर दिया जाता है, प्रश्न हमारे जो जितने हम भेजते हैं वो लगने नहीं दिए जाते। तो खाली एक प्रश्न काल के दौरान जो सप्लीमेंट्री है उसके जरिए ही हम पूछ सकते हैं। और ये अगर विपक्ष को मौका दिया जाता है तो सरकार को भी इसका फायदा होता है, क्योंकि सरकार को मालूम चलता है कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, तो वो पूरी कर सकती है सरकार। लेकिन वो भी नहीं करने दिया जाता तो फिर बड़ा दुख होता है। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी जो कह रही हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो तमाम दिए गए थे उनको खारिज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो समय मिलेगा उसमें जो है वो हम तमाम मुद्दों के ऊपर अपनी बातचीत सदन में रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।